हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई स्वीट्स में। देखिएगा आज बहुत अमेजिंग सी ट्रिक लेकर के आए हैं लड्डुओं की। इतने अच्छे लड्डू हैं कि एक बार अगर बना करके रख देंगे ना, बच्चों को दूध के साथ दे देंगे तो वो बहुत हेल्दी और बहुत अमेजिंग होगा। तो ये देख सकते हैं, हमने ले लिया सिंपल सा घर का आटा। तो इसमें ना ही हम चीनी ऐड करेंगे, ना ही हम कोई और चीज ऐड करेंगे। देखिए कैसे बनाना है हमको इसको। तो ये हमने सिंपल सा आटा ले लिया घर का, तो 1 बाउल आटा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे घी। तो 4 से 5 स्पून के करीब घी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करना है। एक तरह से देखा जाए तो हम मोयन लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हाथ से अच्छे से मैश करते हुए हम लगा लेंगे मोयन। और उसके बाद में देखिए क्या करना है, बहुत अच्छा सा ट्रिक है, आटे का ही दम आ जाएगा स्वाद। तो देखिए 2 स्पून और हमने डाल दिया है। तो 6 से 7 स्पून हमने ले लिया है इसमें घी। देसी घी लेना है क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह घी में अच्छी लगती हैं। अब डाल देंगे दूध, मॉइस्चर, जिससे कि हमारे आटे में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, इसलिए 3 से 4 स्पून हम डाल देंगे इसमें दूध। देखिए दूध का फ्लेवर भी आ जाएगा, इसमें मावा का फ्लेवर भी आ जाएगा और बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से हमें देखिए हल्का सा करके रख दिया है। अब इसे और हम 2 स्पून डालेंगे। तो यानी एक तरह से देखा जाए टोटल में 5 स्पून दूध का इस्तेमाल किया है। बस देखिए इसको डो नहीं लगाना है, बस इतना करना है कि इसमें मॉइस्चर आ जाए अच्छे से और ये अच्छे से बन जाए। तो इसको क्या करना है, अब इस तरह से हम अच्छे से करते हुए, रोटियां फोड़ते हुए, अब इसको हम दबा दबा करके रख देंगे। अच्छे से मैश करिएगा आप लोग, फिर इस तरह से दबा के रख दीजिएगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ना, जिससे क्या होगा, आटा जो अंदर से होगा वो बढ़िया सा फूल जाएगा, एकदम सूजी की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी और अमेजिंग सी रेसिपी है, आप लोग देखिएगा, बहुत हेल्दी है। तो देखिए अच्छे से जम गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम स्पून की मदद लेंगे, उससे हम इस तरह से खोल लेंगे। एक बात और गाइस ध्यान रखिएगा, आटा आप कैसा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आजकल तो आटा बहुत बारीक पिसता है, इस वजह से हमें ये प्रोसेस करना है। क्योंकि आटे के लड्डू वगैरह बनते हैं ना, तो वो दरदरे से अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए चावल छानने वाली छन्नी ले लेंगे, इससे हम इस तरह से छान लेंगे। और इसको भी देखिए जो बचा हुआ है छानन, उसको भी हम इस तरह से रब करते हुए छान लेंगे, ताकि ये बारीक हो जाए कर। अब ये देखिए हमारा अच्छे से छन चुका है, ये आप देख ही रहे हैं, एकदम सूजी की तरह टेक्सचर का हो गया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो कढ़ाई में घी डाल देंगे। जो बचा हुआ घी था, मतलब हमने हाफ बाउल लिया था, हाफ बाउल से ही हमने मोयन भी लगाया है, और हाफ बाउल उसी में से हाफ बाउल जो बचा था वो डाल दिया है। यानी हाफ बाउल, आप सीधे सीधे हाफ बाउल घी ले लें, उसी में से 5 से 6 स्पून आप मोयन के लिए लगा लें। बाद बाकी जो बच जाता है घी, उसको आप इसमें कढ़ाई में डाल दें। तो देखिए ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जो आपके पास हो अवेलेबल वो ड्राई फ्रूट ले सकती हैं। तो इस समय थोड़ा सा गर्मी है, तो ड्राई फ्रूट तो किशमिश वगैरह डालिएगा, नारियल डाल लीजिएगा, और बाद बाकी गर्म चीजें अवॉइड करिएगा। तो हम तो डाल रहे हैं क्योंकि हमें डालना था। ये देखिए अब घी वो तो हमने कट करके रख लिए हैं ड्राई फ्रूट। और ये देखिए जो हमने छान कर रखा था सूजी, मतलब आटा, उसको हम फ्राई करेंगे। अब इसमें अपने देख लीजिए, अच्छे से धीमी फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे ना, तो ये जल जाएगा क्योंकि आटा है। और आप हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो धीमी धीमी से भुनेगा जब ना, उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग सा, एकदम यम्मी सा बन करके आएगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम बढ़िया सा भून लेंगे हल्की फ्लेम पर। वैसे तो वो इसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर की वजह से ये जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी धीमी फ्लेम पर आप भूनेंगे ना, तो उसका स्वाद निकल कर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो देख सकते हैं अच्छे से भूनने लगा है। इसको हम इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, करीब करीब 10 मिनट लगेगा आपको भूनने में। मगर एक बार बना कर रखेंगे, इतना टेस्टी, इतना यम्मी कि बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। जो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, आटे से परहेज करते हैं ना, वो भी खाएंगे। इस तरह से आप अपने बच्चों को सॉलिड फूड भी देंगे, और चपाती रोटी बच्चे नहीं खाना पसंद करते तो वो भी खाएंगे। देखिए नारियल ले लिया था, अब हमने ग्रेट कर लिया था, सूखा नारियल था हमारे पास तो हमने ग्रेट कर लिया था। आपके पास अगर सूखा नारियल ना हो तो आप डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकती हैं, और इसको भून लेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट हमने ले रखे थे वो सारे इसमें डाल डालकर भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो भुनने से ड्राई फ्रूट में क्या होता है, एक अरोमा आ जाती है, खुशबू आ जाती है, और दूसरी बात हमारे जो ये लड्डू होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। तो अब देखिए इस तरह से हम इसको भून ले रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा। जब आटा आपका कुक हो जाए अच्छे से, 10 मिनट तक आप कुक कर लें, इसमें लाने लगे अच्छी सी भुनी हुई, तभी आप ड्राई फ्रूट डालें। तो देख सकते हैं हमारा टेक्सचर कैसा हो गया है आटे का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। आपको अगर अच्छा लगता हो तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, वैसे तो इसमें गर्मियां हैं तो आप सौंफ पाउडर भी डाल सकती हैं। तो हमने इलायची पाउडर डाला है क्योंकि इलायची पाउडर की खुशबू ज्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से करते हुए, तो इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे भी भून लेंगे अच्छे से। भून चुका है हमारा सारा कुछ।
तो अब आगे का प्रोसेस देख लीजिए कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए, इसको अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे हम। ये देखिए, तो आप भी अलग बर्तन में निकाल के रख लीजिएगा अगर सेम कढ़ाई चाहते हैं तो। ये देखिए, अब हमने सेम कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है, तो 1 बाउल गुड़ ले लिया है हमने इसमें। अब डाल देंगे हम इसमें हाफ बाउल पानी, जिससे कि हमें ज़्यादा पकाना ना पड़े, इस तरह से। और अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे, यानी चाशनी बना लेंगे। तो बहुत चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपी सी, हल्का समझ लीजिए गुड़ पक जाए, आप अच्छे से गल जाए। गलने के बाद 5 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखिए, सिरप बनकर तैयार है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, जो सिरप बनकर तैयार है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, टेस्ट के लिए आप कुछ भी डाल सकती हैं। ठंडी है तो आप अदरक डाल सकती हैं। हमने ये थोड़ा सा क्या किया है, वो सौंफ लेते हैं, उसको सौंफ को हमने पीस कर डाल देना है। तो देखिए, हल्का सा दरदरा कूटा है, इसलिए आपको इस तरह से लंबे लंबा दिख रहा होगा। हल्का सा कूट लिया था, बहुत ज्यादा नहीं करना है सौंफ को। तो अब हम इसे क्या करेंगे, चलाते हुए पका लेंगे अच्छे से। बहुत तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी शहद जैसी लगने लगे, बस इतना ही बनाना है। तो देखिए, हल्का सा चिपचिपा लगने लगा है, चाशनी लगने लगी है हल्की सी चिपचिपी। तो अब क्या करेंगे, हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, बंद कर दिया है गैस को। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि इस तरह से आप गरम गरम छुएंगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसको बिल्कुल बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने के बाद देखिए, बीच में क्या करेंगे, इस तरह से करके थोड़ा सा होल कर देंगे इसमें। और अब हम अपनी स्पून से चाशनी इसमें डालते रहेंगे। इससे क्या होगा ना, कि जितनी चाशनी की हमें जरूरत, अगर जैसे बाई चांस कभी ऐसा हो जाता कि चाशनी आपकी बच गई, ज्यादा हो गई चाशनी, तो गीला हो गया, तो गीला नहीं होगा। इस तरह से आप अपना चाशनी डाल सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अपने स्पून से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि चाशनी गर्म है ना, तो उसको स्पून से हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गई हमारी जो चाशनी बची है, उसको रख देंगे उठा करके। इसमें कुछ और भी बना सकती हैं अच्छे से। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी चाशनी खराब हो जाएगी, खराब बिल्कुल नहीं होगी, आप आसानी से बना सकती हैं कुछ भी। तो इसमें सौंफ डालना ना भूलिएगा। देखिए, हमने ठंडक के लिए दोनों ही चीजें डाली हैं, यानी इलायची और सौंफ दोनों ही चीजें डाली हैं। तो आप लोग गर्म, मतलब इस समय गर्मियां चल रही है ना, तो ठंडक के लिए आप ये चीजें जरूर डालें, ऐड करें साथ में। आप क्या करेंगे, देखिए मिक्स करते करते आपका ठंडा हो जाएगा, मटेरियल जो भी है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथ पर थोड़ा सा घी ले लेंगे अच्छे से, और इस तरह से हम करते हुए लड्डू बांध लेंगे। ये देख सकते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं, कोई झंझट नहीं होगा, बहुत जल्दी बन करके तैयार होते हैं, और ये बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग लगते हैं। ये देखिए, इस तरह से अब इसको हम साइड में करके रखते जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से सारे लड्डू हम बना करके तैयार कर लेंगे। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इतने सॉफ्ट, इतने यमी बनकर तैयार है हमारे लड्डू। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। बाय बाय।